आज मैं जो बताने जा रहा हूं वो भगवान गौतम बुद्ध की बुद्धिमान व्यक्ति यह 7 बातें किसी को नहीं बताते। ये 7 बातें आपकी जीवन में बेहद जरूरी है। हम हर कोई बात सबको बता देते हैं और इससे क्या नुकसान होता है ये हम कभी नहीं सोचते। लेकिन जीवन बड़ा कठिन है और इस दुनिया में अच्छी से जीना है तो हर कोई बात किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि सबका जीवन में जैसा भला सोचने वाला इंसान है वैसा बुरा सोचने वाला इंसान भी है। आप हम सबके घर में कुछ न कुछ जरूर बातें होते रहते हैं, जैसे माता पिता से बातें, अपने पत्नी से बातें, अपने बच्चों से बातें, अपने भाई बहन से बातें, और घर की जो भी बातें होती है वह बात घर अपने परिवार के बीच ही रहना चाहिए, क्योंकि घर की बात जैसे पैसा की बात, कोई भी सुख दुख की बातें, कोई झगड़ा की बातें अपने ही परिवार की अंदर ही रहना चाहिए। अगर ये सब बातें बाहर किसी को पता चलता है तो वह व्यक्ति इसका बड़ा फायदा उठा सकते हैं। इसलिए हमेशा घर की बातें किसी को नहीं बताना चाहिए। कौन बातें जो किसी को नहीं बताना चाहिए वह मैं बताने वाला हूं, तो चलिए विस्तार से इसके बारे में चर्चा करते हैं। एक बात जो लगभग सभी ने बचपन से सुनते आ रहे हैं कि धीरे बोलो कोई सुन ना ले। ये बात हम सबके कानों में पड़ी होगी और हमारे मुंह से भी निकले होगी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये शब्द कब कब हमारे मुंह से निकलता है और कब कब हमारे कानों में पड़ता है, क्योंकि ऐसी कम ही गुप्त राज होते हैं जो हम दूसरों की कानों में पड़ने नहीं देना चाहते। अक्सर परिवार में अशांति का कारण हम खुद ही होती है। हम इस बात को देख पाए या भले ना देख पाए, पर यह असल सत्य है, क्योंकि जाने अनजाने मूर्खता भी हम खुद ही अपनी वो बातें दूसरे को बता देते हैं जो हमें कभी भी नहीं बताना चाहिए, और वही जो जाने अनजाने हमने किसी दूसरे को सामने बता देते हैं वही हमारे दुख की कारण बन जाता है, वही हमारे झगड़े का कारण बन जाता है, और फिर बाद में हमें पछतावा होता है कि मुझे ये बात किसी को बताना नहीं चाहिए था। मेरी गलती की वजह से मैंने जाने अनजाने ये बात सभी को बता दिया। इसलिए आज की जो भगवान बुद्ध की कहानी में आपको सुनाने वाला हूं, उसे सुनने के बाद आपको 7 ऐसी बातें पता चलेगा जो आपको कभी किसी को नहीं बताना है। ये जो 7 बातें हैं जो किसी को नहीं बताना है, क्यों नहीं बताना है इसके पीछे का तर्क भी आपको पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, बुद्धिमान व्यक्ति। यह 7 बातें किसी को नहीं बताते। एक समय की बात है, एक गांव में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। वह लड़का बहुत ही गरीब परिवार से था। कुछ नहीं था उसके पास, 2 वक्त की दाल रोटी भी बड़ी मुश्किल से उसके भाग्य में होता था। वह लड़का किसी काम की तलाश में दिन रात खोज करता रहता था। खोज करने की बाद में भी उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। फिर वह लड़का राहुल अपने पत्नी के सामने अपनी सारी मुसीबत, सारी समस्या बता दी। उसने अपनी पत्नी को कहा कि मैं जिस जगह भी काम मांगने के लिए जाता हूं तो हर कोई मुझे ये कहकर काम नहीं देता कि हमारे यहाँ कोई काम की जगह खाली नहीं है। मैं बहुत काम ढूंढा, फिर भी मुझे कोई काम नहीं मिला। मैं काम की तलाश करते करते थक चुका हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं तुम लोगों का कैसे देखभाल करूं, ये परिवार कैसे चलेगी, अपने बच्चों को कैसे बड़ा करूंगा, और ये चिंता मुझे दिन रात खाए जा रहा है। ये सुनकर उसकी पत्नी ने कहा कि तुम एक व्यक्ति के पास सिर्फ एक बार ही काम मांगने के लिए जाते हो, और जब वह काम नहीं देता तो तुम दोबारा जाते तक नहीं हो। अगर उनसे काम लेना है तो तुम्हें हमदर्दी जतानी होगी, तुम्हें उनसे हमदर्दी हासिल करनी होगी, अपनी गरीबी दिखानी होगी, ताकि वह लोग तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हें काम पर रख ले। इसीलिए शर्म मत करो और उन्हें अपनी मजबूरी बताओ, अपनी गरीबी बताओ, और इसी उपाय से तुम काम पा सकते हो। उसकी पत्नी की बात राहुल की दिमाग में बैठ गई और अगले दिन वह काम मांगने के लिए उसी आदमी के पास जा पहुंचा जहां पर वह पिछले दिन काम मांगने के लिए गया था। लेकिन इस बार उसने हाथ जोड़कर उस आदमी से विनती की, उसे प्रार्थना की
कि मैं बहुत गरीब हूं और मेरा परिवार भूखा है, मेरे 2 बच्चे हैं, मुझे काम की बहुत आवश्यकता है। वो जो कुछ भी पैसा देंगे वह उससे ही खुश हो जाएगा, पर मेहरबानी करके मुझे आपने यहां पर काम पे रख ले। उसकी ये हालत देखकर उस आदमी ने उसे अपने पास काम पे रख लिया। वह रोज वहां पर काम पर जाने लगा। अंदर ही अंदर वह बहुत खुश था कि उसे काम मिला, लेकिन उसे पैसा दूसरे लोगों से कम मिला। वही काम जो दूसरों लोग कर रहा था उन्हें ज्यादा पैसा मिल रहा था और राहुल को कम पैसा मिल रहा था। जब इसकी बारे में मालिक से कहा तो मालिक ने कहा कि देखो राहुल, तुम्हें काम की जरूरत थी और मैंने तुम्हें काम दिया। मेरा शुक्रिया करने की वजह तुम मुझसे शिकायत कर रहे हो, ये कैसी बात है? ये सुनकर राहुल वहीं पर चुप हो गया। बात कहीं ना कहीं सच थी। मालिक ने तो उसे मजबूरी के हिसाब से ही उसे काम दिया था और इसलिए वह उसे अपने अनुसार ही तनख्वाह देता था। लेकिन धीरे धीरे ये बात अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों को भी बताना शुरू कर दी कि उसका मालिक कैसा इंसान है और उसे कितना पैसा देता था। समय बीतता गया और राहुल पूरी लगन के साथ अपने काम करता था, लेकिन अब समय बदलने लगी थी। मालिक अब राहुल से दूसरों लोगों से ज्यादा काम लेता था और उनसे कम वेतन उन्हें देता था। ये बात राहुल की मन ही मन में बहुत तकलीफ थी। वह दूसरों से ज्यादा मेहनत कर रहा है और उनसे कम पैसा मिल रहा है। इससे उसको आत्मसम्मान को बहुत चोट पहुंची। अब धीरे धीरे उसका मन अब काम से हटने लगा। उसका मन काम में लगता ही नहीं था। जाहिर सी बात है कि ऐसा जगह किसका मन लगेगा जहां इंसान को अपने सम्मान के साथ समझौता करना पड़े। इसलिए जल्द ही उसने अपने काम छोड़ दिया और वह घर पर आकर खाली बैठ गया। अब उसके पास घर का खर्चा चलाने के लिए भी 1 रुपया नहीं बचे। इसलिए वह अपने रिश्तेदारों और अपने मित्रों से सहायता मांगने शुरू कर दिया। लेकिन उसका मित्र और उसका रिश्तेदार उसके सामने तो उसे दया की पात्र समझते थे, उसे विश्वास देते थे, लेकिन उसका पीछे उसका हंसी उड़ाते थे। वह कहते थे, कितना बेवकूफ है, मालिक ने इतना काम लिया और बेचारा को पैसा भी नहीं दिया। अरे हम इसको पैसे दे तो ये हमारा भी पैसा वापस कर पाएगा। इसकी पैसा देने की हालत है, काम तो इसके पास कुछ भी नहीं, रुपया कहां से लाएगा? और इसकी वजह से राहुल की हालत और खराब होती जा रही थी। अब वह दिन रात तनाव में रहने लगा। वही मित्र, वही रिश्तेदार जो उसकी अपने होने का दिखावा करते थे और भी उसे कमजोर समझता था, उन्हें उसके ऊपर तरस आ रहा था। सब लोग आकर उसे दिमाग तो बहुत देते थे, लेकिन कोई भी उसे मदद नहीं करता था। और अक्सर ऐसा ही होता है, दिमाग देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन सहायता करने वाले कोई नहीं मिलता। एक दिन उसे पता चला कि बगल की गांव में एक बुद्ध भिक्षु आया हुआ है जो बहुत ही ज्ञानी है। राहुल इतना तनाव में था कि उसे कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा था। इसलिए वह बुद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाता है। वहां जाकर सीधा बुद्ध भिक्षु के पैर में गिरकर रोने लगता है। राहुल रोते रोते अपनी सारी बातें बताता है। उन्हें बताता है कि किस तरह उसके मालिक ने उसका फायदा उठाया और उसके रिश्तेदार मित्र उसके साथ कैसे व्यवहार करते हैं। सारे बात सुनकर बौद्ध महात्मा ने उसे चुप करते हुए कहा कि ये सारी परेशानी तुम्हारी नासमझ, तुम्हारी मूर्खता के कारण उत्पन्न हुई है। तुम्हारा अंदर दिमाग होता तो इनमें से एक भी परेशानी तुम्हारे मन को दुखी नहीं कर सकती थी, लेकिन तुमने अपनी नासमझ के कारण, अपनी मूर्खता के कारण खुद ही अपने रास्ते में कांटे बिछा दिए हो। आज मैं तुम्हें 7 बात बता रहा हूं जो भूल कर भी किसी को मत बताना, और इन बातों का अनुसरण करते हुए तुम बाहर से मिलने वाले दुखों को तो दूर कर सकते हो जो बेवजह दुनिया की वजह से तुम्हारे अंदर पनपा है। पहली बात जो किसी को नहीं बताना चाहिए वो है अपनी मजबूरी का दिखावा करके दूसरों का दया का मोह बनकर उनकी सहायता लेने की गलती कभी मत करना। हो सकता है कि आज वह तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हारी मदद कर दे, लेकिन कल वह तुम्हारा फायदा उठाने से भी दोबारा नहीं सोचेगा, और अगर फायदा भी नहीं उठाएगा तो दूसरों के सामने तुम्हारा मजाक बनाने में वह व्यक्ति
कभी दोबारा नहीं सोचेगा। इसलिए कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा ना करे। अगर घर में 2 रोटी है तो वही खाकर सो जाओ, लेकिन दूसरों को इसके बारे में जानकारी नहीं लगने चाहिए। जरा आप खुद सोचो, मजबूरी बनने का क्या जरूरी होता है एक आदमी का? या तो वो दूसरों से सहानुभूति करना चाहता है या तो उनसे कोई आर्थिक सहायता चाहता है। लेकिन दोनों ही समय आप देखो तो दूसरा व्यक्ति आपका फायदा उठाने से दोबारा नहीं सोचेगा, और अगर वह फायदा नहीं भी उठाएगा तो अपनी नजर में तो आपको वह बेवकूफ ही समझेगा, मूर्ख समझेगा, और दूसरों के सामने आपका हंसी तो जरूर बनाएगा। इसलिए अपनी मजबूरी के बारे में किसी को मत बताना। दूसरी बात जो किसी को भी नहीं बताना चाहिए वो है अपनी अतीत की गलतियां और भविष्य की रणनीतियां। जरा सोचो कि अगर हम अपने बीती हुई गलतियां किसी दूसरे को बताते हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा। वह गलतियां ठीक तो नहीं की जा सकती है, तो उन्हें बताने का क्या जरूरी है? आप अपने अंधेरे पक्ष को खुद दुनिया का सामने बता रहे हो, खुद अपनी कमियां दूसरों के सामने बता रहे हो। इससे एक व्यक्ति की नजर में एक चरित्र गठित हो जाएगा और वह भविष्य में आपको हमेशा उसी नजर से देखेगा। इसलिए किसी भी इंसान की नजर में अपने चरित्र गठित मत होने दो, और जरा सोचो कि आप व्यर्थ में ही अपनी भविष्य की बातें दूसरों के सामने बता रहे हो। जो लोग आपके काम का हिस्सा ही नहीं है, उनके सामने अपनी भविष्य की बातें के बारे में ढिंढोरा पीटने की क्या फायदा? वो लोग आपकी मदद तो नहीं करेंगे, लेकिन आपकी भविष्य की रणनीति में बाधा जरूर बन सकता है। आप खुद अपनी दिमाग का इस्तेमाल करिए और सोचिए कि आपके साथ भी ऐसा हुआ कि आपने अपनी भविष्य की बातें किसी को बताया हो और वह रणनीति कभी भी कामयाबी ना हुई हो। जरूर हुआ होगा। जरा गौर से सोचिए, याद आएगा। तीसरी बात जो किसी को भी नहीं बताना चाहिए वो है घर की बातें। जो भी हमारे घर के अंदर आपस में बातचीत होती है, हमारे माँ बाप के साथ, हमारी पत्नी के साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारे भाई बहन की बात, वह बातें परिवार ही तक सीमित रहना चाहिए। अगर आप ये बात दुनिया के सामने डिंडोरा पिटते हो तो दूसरों को आपकी घर में घुसने की एक मौका मिल जाता है, और वह इसका फायदा उठाने से कभी भी दोबारा नहीं सोचेंगे। वह आपकी परिवार की सदस्य को आपसे दूर करने की कोशिश करेंगी। अक्सर ऐसा होता है, हम समाज में देखते हैं कि हम अपने घर की झगड़े को कम करने के लिए उन झगड़ों को अपने बगल के और दूसरे रिश्तेदारों को बता देते हैं, लेकिन इससे आपको मदद कभी नहीं मिली होगी, बल्कि आपके घर की लड़ाई झगड़ा और ज्यादा बढ़ गई होगी, और वह जाहिर है वह बढ़ेंगे। अगर आप अपने माँ बाप की बात दूसरों को बताएंगे तो आपकी माँ बाप को बुरा लगेगा कि हमारे बेटा हमसे बताए बगैर दूसरों को ये बात बता रहा है। इसलिए अपनी घर की बातें और अपनी घर की लड़ाई झगड़ा किसी के सामने मत बताना। चौथी बात जो किसी को भी नहीं बताना चाहिए वो है अपनी आमदनी। आप अपनी कमाई न बताने की पीछे क्या जरूरी हो सकता है? जरा सोचिए कि आप अपनी कमाई अपने मित्रों को बता देते हैं तो जब आपको दोस्तों को जरूरत पड़ेगी तो वो सिर्फ आपको ही याद करेगी, क्योंकि उनको पता है कि आपकी आमदनी ज्यादा अच्छी है, तो आप ही उनकी मदद कर सकते हैं, और इसीलिए ज्यादा लोग आपसे मदद मांगेंगे। और जब आप उनकी मदद नहीं करेंगे तो वो सोचेंगे कि इस आदमी के पास पैसा है, मेरे सहायता कर सकता, लेकिन यह मदद कर नहीं रहा है, और इसलिए आपकी आमदनी दोनों मित्रों के बीच एक झगड़े का कारण बन सकता है। कम कमाई होगी तो लोग मजाक उड़ाएंगे, और ज्यादा कमाई होगी तो लोग आपसे मदद मांगेंगे। इसलिए अपनी आमदनी बताने का कोई जरूरी नहीं है। पांचवी बात जो मैं आपको बताने वाला हूं उसे अपनी गांठ बांध लेना और किसी को ये बात मत बताना, वो है अपनी कमजोरी और अपनी ताकत। अक्सर इंसान को पता नहीं होता है कि उसकी कमजोरी और उसकी ताकत क्या है,
लेकिन आपको अपनी कमजोरी और अपनी ताकत पता है तो पहली बात तो आप बहुत ही समझदार व्यक्ति हैं, और दूसरी बात आपको ये बातें किसी से साझा नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपकी कमजोरी दूसरों को पता चल गई तो वह आपकी कमजोरी का फायदा उठाएंगे, और अगर आपकी ताकत पता चल गई तो वही ताकत आपकी कमजोरी बन जाएगी, क्योंकि वो ताकत दूसरे व्यक्ति को पाता है और वो ताकत की कमजोरी भी ढूंढ लेगा। अपनी कमजोरी और अपनी ताकत अपनी पत्नी या अपने पति को भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपको घर में हमेशा दब कर रहना पड़ेगा। छठा बात जो किसी को भी नहीं बताना चाहिए वो है अपने दोस्त और अपने शत्रु। आप अगर अपने दोस्तों के बारे में अगर दूसरों लोगों को बताएंगे तो वह आपकी मित्र के साथ अपनी घनिष्ठ बनकर आपको धोखा दिलवा सकते हैं, आपका प्रिय दोस्त को आपसे दूर करवाने का प्रयास कर सकते हैं। अक्सर आम इंसान ऐसा नहीं करता, लेकिन आपकी शत्रु ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं। और दूसरी तरफ आपकी दुश्मन का भी किसी को नहीं पता लगना चाहिए, क्योंकि आज जो आपका मित्र है अगर कल वह आपका शत्रु हो गया तो वह आपका दुश्मन के साथ ही मिलकर आपको परेशान कर सकता है, आपको धोखा दे सकता है। इसलिए अपने सबसे अच्छे मित्र को भी अपने शत्रु के बारे में कभी मत बताना। सातवां और आखिरी बातें में जो बताने जा रहा हूं, जो किसी को भी नहीं बताना चाहिए, वो है दान करना। आप जो दान करते हो तो दान के बारे में भी किसी को नहीं बताना, नहीं तो दान करना व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है। जब आप आपकी दान का बातें सबको बताते हो तो तब आप ये जताना चाह रहे हो कि मैं कितना बड़ा दानी इंसान हूं, और ये आपके अंदर एक अहंकार निर्मित करेगा। इसीलिए दान गुप्त रूप से किया जाना ही अच्छा होता है और उतना ही लाभ होता है। जब आपका बायां हाथ दान कर रहा है तो दायां हाथ को भी ना पता चले कि बायां हाथ दान कर रहा है। ये 7 बातें जो बुद्ध भिक्षु ने जो राहुल को बताई, इनमें दुनिया की सभी सिद्धांत छुपे हुए हैं। इन बातों का अनुसरण करते हुए आप अपने घर में सुख शांति बना सकते हैं और घर की झगड़े हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। आप इस बातों के बारे में अपने दिमाग से भी सोचेंगे तो आपको ये बातें सच मालूम पड़ेगा। हर कोई बात किसी को नहीं बताना चाहिए। आज की कहानी, बुद्धिमान व्यक्ति यह 7 रहस्य किसी को नहीं बताते। जानकारी देने का उद्देश्य यह है कि आपका दिमाग जागृत हो, आप खुद उन बातों को बारे में सोचो जो हम आपको बता रहे हैं। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।